नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं कि आज का जो नया चैप्टर है राज्य विधानमंडल, ठीक है ना। तो देखते हैं कि राज्य विधानमंडल ये जो बनाया गया है, तो प्रत्येक राज्य के लिए राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है। भारत में जितने भी राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबकी अपनी राज्य विधानमंडल है, ये पता ही होगा। यह जो राज्य विधानमंडल है, यह भारतीय संसद के समान है। यह क्या है? संसद के समान है। जैसे भारत के लिए एक संसद होती है, उसी तरह राज्यों के लिए क्या होता है? एक राज्य विधानमंडल होता है। बहुत बारीकी से समझिए, और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है। तो संसद, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको, कि जैसे संसद के भी 3 सदन हैं, है ना। 3 इसके भाग हैं, 3 इसकी बॉडी है। यानी कि जो संसद का गठन किया जाता है, तो उसमें भी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर किया जाता है। इसी तरह से राज्य विधानमंडल का जो गठन किया जाता है, इसके भी 3 भाग हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं। कौन कौन राज्य विधानमंडल में शामिल होता है? एक विधानसभा शामिल होती है, राज्य की विधानसभा। एक विधान परिषद शामिल होती है, और तीसरा जो है वह राज्यपाल है। यानी कि राज्य विधानमंडल का जो गठन होगा, उसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ये 3 लोग होंगे। उसी तरह से मैंने आपको बताया कि जो भारतीय संसद है, तो संसद में भी आपको बताया कि जैसे मान लीजिए यहीं पे मैं संसद लिख देता हूँ, संसद, ठीक है ना। तो ये भी जो संसद के जो भाग हैं हमने बताया, जैसे विधानसभा है तो यहाँ संसद के भागों में लोकसभा लिख सकते हैं, लोकसभा, ठीक है ना। अन्य भागों में क्या लिख सकते हैं? विधान परिषद है तो यहाँ क्या लिखेंगे? राज्यसभा लिखेंगे, राज्यसभा, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ राष्ट्रपति लिख देंगे, राष्ट्रपति। अब देखिए, ये जो चैप्टर है, इसको रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। राज्य विधानमंडल के 3 सदन, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनेगी। उसी तरह से संसद का, भारतीय संसद का भी गठन कैसे होगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होगा। कार्य का जो बंटवारा है सेम, लगभग बराबर है ना। राज्यों का राज्यपाल, भारत का राष्ट्रपति। कार्य जो व्यवस्था है वो लगभग समान है, ठीक है। विधान परिषद जैसे है वैसे राज्यसभा है, इसके भी काम जो है सामान्य लगभग है। विधानसभा है, लोकसभा है, इसके भी काम लगभग उसी समान है। अब देखते हैं कि ये जो चूँकि ये संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है इस तरह से, तो ये कन्फ्यूजन आपके तो दूर हो गए होंगे कि जो राज्य का विधानमंडल होता है कैसे गठन होता है, और भारतीय संसद का कैसे गठन होता है। यह आप रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। अब चूँकि ये चैप्टर जो है राज्य विधानमंडल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कि हाँ, ये देखते हैं कि इसके लिए भी कई बातें लागू होती हैं। जैसे विधानसभा है, लोकसभा है, तो इसे जो सदन का निम्न सदन कहा जाता है, ये निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है ना इसको, या परिवर्तनशील सदन है, इसको कह सकते हैं विधानसभा को और लोकसभा के, क्योंकि इसके कार्यकाल निश्चित होते हैं 5 वर्ष के लिए। तो ये विधानसभा हो या लोकसभा हो, वह लोकप्रिय सदन कहिए, परिवर्तनशील सदन कहिए, निम्न सदन कहिए, इसके लिए सभी के लिए लागू होता है। इसी तरह से राज्य विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, इसके लिए भी यही लागू होता है। यह उच्च सदन है
है ना, अपरिवर्तनशील सदन है ना, अलोकप्रिय सदन है। ये तो लोकप्रिय सदन है, लेकिन ये अलोकप्रिय सदन है। लेकिन ये परिवर्तनशील सदन नहीं है, यह परिवर्तनशील सदन है। 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं इसके, ठीक है ना। तो ये दोनों बात, राज्य का राज्यपाल होगा और भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक। ये भी इसके भागों में शामिल है। तो ये तो बातें आपकी समझ में आ गया होगा। हाँ, अब देखते हैं कि जो इसमें से जो बातें कही गई हैं, क्योंकि विधानसभा एक नया चैप्टर था, मैंने पढ़ाया भी था, लोकसभा भी आपको पढ़ाया था। तो देखते हैं विधान परिषद के संबंध में देखते हैं। तो देखिए 6 राज्य हैं पूरे भारत में, 6 ऐसे राज्य हैं, 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, ठीक है ना। बहुत बारीकी से समझिए, यानी कि 31 राज्यों में 31 राज्य जो हैं, उनमें से 6 राज्यों में ही केवल विधान परिषद है। यानी कि कहाँ कहाँ विधान परिषद है, इसकी बात मैं कह रहा हूँ, विधान परिषद की बात कह रहा हूँ। विधानसभा तो प्रत्येक राज्य में है, लेकिन विधान परिषद जो है यह भारत के केवल 6 राज्यों में। कौन कौन से हैं? पहला है बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यह 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे राज्य विधान परिषद है। यानी कि 6 राज्यों में जो राज्य विधानमंडल का बंटवारा है उसके 3 सदन हैं, ठीक है ना। यानी कि ये कह रहा है कि 6 राज्यों में विधानसभा भी है, विधानसभा तो अनिवार्य है, विधान परिषद भी है और राज्यपाल भी है। इन 6 राज्यों के अलावा 2 राज्य भी प्रस्तावित हैं, एक है असम और दूसरा है उड़ीसा। 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद के गठन के संबंध में चर्चाएं हो रही हैं। क्योंकि विधान परिषद के नए विधान परिषद के सृजन के लिए या गठन के लिए वह संसद को कानून बनाना पड़ता है, यानी कि एक विधेयक लाना पड़ता है संसद में, और संसद को ही अधिकार है कि वह राज्यों में विधान परिषद जो है वह गठन कर सकती है। तो संसद की मंजूरी होना जरूरी है विधान परिषद के गठन के लिए, ठीक है ना। कानून विधान परिषद के लिए कानून संसद ही बनाती है। तो ऐसा आपको जानकारी मैं बता दे रहा हूँ कि भारत में 31 राज्यों में 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। तो मैंने बताया बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 6 हैं। प्रस्तावित जो राज्य हैं असम और उड़ीसा, अभी असम और उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है, लेकिन ये बनाने की चर्चा चल रही है कि असम और उड़ीसा में भी विधान परिषद होना चाहिए या बना दिया जाना चाहिए। तो लगभग 6 थे, तो वो 8 राज्यों में हो जाएंगे विधान परिषद, ठीक ना। ये तो कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। तो इन 6 राज्यों या 8 राज्यों में जो विधानमंडल का गठन होगा उसमें जो है 3 सदन होंगे, विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा और राज्यपाल होगा। लेकिन 6 राज्य हैं, इनको छोड़ करके जितने भी राज्य हैं उन सभी में कौन कौन है? केवल 2 ही हैं, विधानसभा है और राज्यपाल। विधानसभा और राज्यपाल दोनों से मिलकर के ही राज्य विधानमंडल का गठन किया गया है, इन 6 राज्यों को छोड़ करके, ठीक है ना। इन 6 राज्यों को छोड़ करके जितने भी राज्य हैं उन सब में क्या है? विधानसभा है और राज्यपाल हैं। 2 ही उसके भाग हैं, विधानसभा और राज्यपाल से ही राज्य विधानमंडल का गठन कर दिया गया है। तो ये भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। राज्यों के लिए विधान परिषद होगी, है ना। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 कहता है। संविधान का अनुच्छेद 169 क्या कहता है? राज्यों के लिए एक विधान परिषद होगी। तो ये तो कहता है कि राज्यों के लिए विधान परिषद होगी, परंतु संसद को ये अधिकार है, भारतीय संसद को ये अधिकार है ना। भारतीय संसद को ये अधिकार दिया गया है कि उस राज्य के विधानसभा के 2/3 सदस्य
के बहुमत से ही राज्य विधान परिषद के गठन की संस्तुति संसद कर सकता है। यानी कि नए विधान परिषद का यदि सृजन करना हो या राज्यों में विधान परिषद लाना हो, ठीक है ना, तो लाना हो तो उसके लिए संसद में जिन राज्यों में लाना हो उन राज्य विधानसभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से ही वह विधेयक लाया जा सकता है या कानून बनाया जा सकता है। यानी कि उस राज्य के विधानसभा के 2/3 सदस्य सहमत होंगे तभी उन राज्यों में विधान परिषद का सृजन किया जाएगा। यह तो बहुत गूढ़ बात है कि राज्य विधान परिषद के लिए कानून कौन बनाता है, तो भारतीय संसद बनाती है। यह छोटा सा चैप्टर रहा है। मैं बता दूं आपको, इससे बराबर आपके एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। कन्फ्यूजन नहीं आपको होनी चाहिए। विधानसभा, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, यह पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य विधानमंडल का सदन नहीं है या राज्य विधानमंडल का भाग नहीं है। तो जहाँ 3 बातें होती हैं, 4 बातें होती हैं, वहाँ प्रश्न अधिक बनता है, पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल के अलावा कोई तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प जो होगा वही नहीं रहेगा। इसी तरह संसद, इससे रिलेटेड मैंने बता दिया आपको, भारतीय संसद के भी सदन हैं 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो इससे भी प्रश्न बराबर पूछता रहता है। इससे भी प्रश्न जो है बराबर विधानसभा और लोकसभा से पूछता है कि कौन सा निम्न सदन है, कौन सा उच्च सदन है, कौन सा परिवर्तनशील सदन है, कौन सा अपरिवर्तनशील सदन है, कौन सा अस्थायी सदन है, कौन सा अस्थायी सदन है, ठीक है ना, कौन सा लोकप्रिय सदन है, कौन सा अलोकप्रिय सदन है। इससे बराबर प्रश्न जो है आते रहते हैं। तो विधानसभा के लिए और लोकसभा के लिए जो बातें लागू होती हैं वह बता दूं आपको। यह परिवर्तनशील सदन है, पहली बातें, है ना, पहली बातें ये परिवर्तनशील सदन है। यह लोकप्रिय सदन है, दूसरी बातें, ठीक है ना। तो यह अस्थायी सदन है, तीसरी बातें, यह अस्थायी सदन है। तो यह परिवर्तनशील भी है, लोकप्रिय भी है, अस्थायी, अस्थायी, ये 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है तो अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है। यह सारी बातें जो है इसके संबंध में लागू होता है। इसी का ठीक उल्टा जो है विधान परिषद या राज्यसभा के लिए भी लागू होता है। यह क्या है कि यह अपरिवर्तनशील सदन है, दोनों, है ना, यह अलोकप्रिय सदन है और यह अस्थायी सदन है ना। और यह निम्न सदन है, निम्न सदन है, ये चौथी बात इसके लिए लागू होती है। विधानसभा और लोकसभा के लिए यह निम्न सदन है, यह भी लागू, 4 बातें इसके लिए लागू होती है। यह उच्च सदन है, ये राज्यसभा और विधान परिषद के लिए लागू होती है। ठीक इसी का उल्टा यहाँ विधान परिषद और राज्यसभा के लिए करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। इससे भी बराबर प्रश्न आते हैं, जो भी आप परीक्षा देते हैं इससे बराबर प्रश्न आता है। परिवर्तनशील, लोकप्रिय, अलोकप्रिय, है ना, अपरिवर्तन, तो ये सारी बातें इसके लिए बराबर लागू होता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति के संबंध में प्रश्न आता है, बराबर आता है। हाँ, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है या किया गया है। ये जो नहीं या हाँ करके जो प्रश्न आता है वो तो बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत टिपिकल होता है। तो सारी बातों को जानेंगे तब आप समझ पाएंगे। तो किन राज्यों में विधान परिषद है या नहीं है, तो जिन राज्यों में विधान परिषद है मैंने बताया, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। प्रस्तावित का भी प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ पे विधान परिषद के गठन की बातें चल रही हैं, तो असम और उड़ीसा में चल रही हैं। ये भी शामिल हो जाएंगे तो 8 राज्य हो जाएंगे। शेष सभी राज्यों में, है ना, शेष सभी राज्यों में विधानसभा है और राज्यपाल से विधानमंडल का गठन होता है। हाँ, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों के लिए विधान परिषद के सृजन की बात की जा रही है कि राज्यों के लिए विधान परिषद होनी चाहिए, परंतु उसके लिए संसद जो है कानून बनाएगी और उस राज्य में जहाँ पे विधान परिषद का गठन करना है उन राज्य के विधानसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से वह पारित होना चाहिए, तभी जो है विधान परिषद आप नए सृजित कर सकते हैं। ये सारी बातें इसके संबंध में लागू की गई है। मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
ना अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।